गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स आज हम हनीड्यू बुक का से पोएम नंबर 5 द स्कूल बॉय। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो टॉपिक है द स्कूल बॉय, विलियम ब्लेक ने ये पोएम लिखी है। सबसे पहले आइए थोड़ा सा इसका हम परिचय समझ लीजिए। कवि को एक स्कूल बॉय पर एक पोएम लिखना है, पोएम लिखा गया। और जानिए इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय समझिए। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। कविता में जो है विद्यालय का छात्र एक खुश बालक नहीं है। यानी जो इस कविता में बताया गया है, एक छात्र जो विद्यालय में पढ़ता है लेकिन वो बालक जो है बिल्कुल खुश नहीं है। वजह क्या है, उसका कारण क्या है, आइए इसको भी जानें। What make him unhappy? क्या उसे उदास बनाता है, नाखुश बनाता है? Why does he compare himself to a bird that lives in a cage? और वह स्वयं की तुलना ऐसे पक्षी से जो कि एक पिंजरे में रहता है, माने अपने स्वयं की तुलना जो है ऐसा मानता है जैसे बंद पिंजरे की जो पक्षी होती है वैसा वो अपने जीवन को मानता है। एक बंद पिंजरे की पक्षी की भांति वो अपने आप को उसको मानता है। और अ प्लांट दैट withers when it should blossom। या ऐसे पौधे से अपनी तुलना करता है जो कि मुरझा जाता है। ऐसा पुष्प, ऐसा पौधा जो तुरंत क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। When it should blossom, जबकि उसे खिलना चाहिए था, क्योंकि एक फलता फूलता नन्हा सा जो पौधा होता है वो फलता फूलता है, और जो पुराना वृक्ष होता है वो सूखने में आ जाता है। तो ऐसे भी बच्चा है, बच्चा का जीवन जो है एक फलना फूलना होता है। वृद्ध आदमी जो है उसकी जो है उम्र जैसी उम्र दराज होता जाता है, वैसी वो जो है देखा आपने कि उसके चेहरे पे पूरी झुर्रियाँ, बिल्कुल जो मांस है ढीला पड़ने लग जाता है, यानी सारी जो शक्तियाँ वो क्षीण होने लग जाती है। तो ऐसे जबकि उसे खिलना चाहिए था, से क्यों ऐसा करता है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो स्ट्रेंजा है, आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री। द डिस्टेंट huntsman winds his horn, and the slark sings with me. Oh, what sweet company! तो यहाँ पे विंड्स इसका मतलब होता फुंकार बजाना, WINDS।
हॉर्न, हॉर्न मनी भोंपू जो होता है। स्कार्क, स्कार्क मनी होता है एक चकोर पक्षी को कहते हैं, सिंगिंग लार्क जिसे कहते हैं। स्काई लार्क जो एक चकोर पक्षी होता है उसको कागे है। डिस्टेंट यानी सुदूरवर्ती। हंट्समैन यहाँ पे शिकारी कुत्ता का जो रक्षक होता है। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेज में कहा गया है आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न। मुझे गर्मी की सुबह में उठना अच्छा लगता है। व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री। जब पक्षी हरे पेड़ पर गाते हैं। जब पक्षी जो हरे पेड़ पर क्या करते हैं, अपने चहचहाने की आवाज़, अपने उस मधुर गीत के साथ वो हरे पेड़ पर गीत गाते हैं। द डिस्टेंट huntsman winds his horn and the skylark sings with me। और दूर से शिकारी कुत्ते के रक्षक जो होते हैं, जो अपने भोंपू को फुंकार बजाते हैं। और चकोर जो पक्षी होते हैं, एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी। और चकोर तक मेरे साथ, चकोर तक भी जो है मेरे साथ गाता है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी। ओ कितनी मधुर संगत, मनी कितनी मधुर संगति है। कंपनी का मीनिंग होता है संगति से। तो स्टूडेंट ये था फर्स्ट पैराग्राफ। अब चलते हैं सेकंड पैराग्राफ में। बट टू गो टू द स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे अंडर द क्यूरियल आई outward। The little ones spent a day in singing and dismay। Students, morn यानी सुबह, यानी ड्राइव्स यानी गायब कर देना। क्रूअल, क्रूअल का अर्थ होता है निर्दयी। आउट वार्म यानी पैनी दृष्टि डालना। यानी साइंगिंग आहें भरना। डिश में का अर्थ होता है निराश, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटमेंट भी कह सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड पैराग्राफ को। समझे। बट टू गो टू द स्कूल इन समर मॉर्न। पर जब गर्मी की सुबह स्कूल जाना पड़ता है तो सारी खुशियाँ जो है क्या हो जाती है, उड़ जाती है। माने ओ इट ड्राइव्स ऑल द जॉय अवे। सारी खुशियाँ क्या हो जाती है, उड़ जाती। अंडर क्यूरियर आई आउटवार्म। और एक निर्दय की जो थकी आंख के नीचे छोटे बच्चे डर कर क्या हो जाते हैं। द लिटिल वंस स्पेंड द डे। वो जो है इन सैंगिंग एंड द डिस्मे, उदासी में अपना दिन क्या करते हैं, बिताते हैं। आइए थर्ड स्टेज को पढ़ते हैं। ओ hey, then at times I dropping shit and spend many an excess, nor in my book can I take delight, nor sit in learn
learnings by worn through with the dreary shower. uh, यहाँ पे ड्रॉपिंग माने उदास होना, ड्रॉपिंग माने होता है उदास। तब समय समय पर दुखी होकर क्या हो जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, एंड स्पेंड मैनी एन एक्सेस आवर। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, और कई घंटे परेशान होकर बिताता हूँ, ना तो मुझे अपनी किताब में आनंद आता है, आनंद मिलता है, और ना ही मुझे वो जो शिक्षक के कुंज में ना मुझे आनंद आता है, और बेहाल सी भार की भांति जो है अनवरत भाषण सुनना पड़ता है, ऐसा मुझे जो है प्रतीत होता है। और वहाँ इस प्रकार से मैं इसलिए विद्यालय में मैं खुश नाखुश रहता हूँ। Stinge 4. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child when peers annoy but drop his tender wing and forget his youthful spring? स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पक्षी जो आनंद के लिए जन्मा है, और कैसे वो पिंजड़े में रहकर गा सकता है। जब एक बच्चा तंग करने से यानी मस्ती शरारत करने से डराव हो, तो उसे कैसे अपना छोटा सा एक पंख उदासी से गिरा सकता है और अपने युवावस्था के समान आनंद में बसंत को बुला सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है। मैंने एंड फॉरगेट इज यूथफुल स्प्रिंग। तो स्टूडेंट्स, ये था 4th पैराग्राफ, और लास्ट पैराग्राफ ले चलते हैं। ओ फादर एंड मदर, इफ buds and nymphs and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day, by sorrow and care dismay, how shall in the summer arise in joy, or the summer fruits appear? O father and mother, if buds and nipped, ओ पापा और मम्मी, यदि कलियों को पहले ही तोड़ लिया जाए, एंड ब्लोसम्स ब्लो अवे, और फूलों को गिरा दिया जाए, एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और यदि छोटे पौधों को बसंत की खुशी में तोड़कर दुख और डर की भावना में बदल दिया जाए, of their joy in springing day, by sorrow and care teach me, how shall the summer arise in joy? तो कैसे गर्मी में ग्रीष्म काल के फलों को उत्पन्न किया जा सकता है, और समर फ्रूट्स अपीयर, ऐसा इसमें माने एक कह सकते हैं कि इस कविता में बालक के रुचि के बगैर उसकी जो कुछ वो होती है, इच्छाएं होती है, उस इच्छाओं का हनन कर उसको जोर ज़बरदस्ती करके माने उसको जो है वो करना, माने
उसके ऊपर दबाव ज़्यादा डालना, इस प्रकार से, और उसका मन बिल्कुल जो है विद्यालय में बिल्कुल नहीं लगता, इसलिए वो अपने विद्यालय से क्या है, नाखुश है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पोएम नंबर द स्कूल बॉय। आज के लिए इतना ही।